नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 24 मार्च बोर्ड परीक्षा का होने वाला विज्ञान का प्रश्न पत्र। उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। आने वाले हूबहू प्रश्न है, वायरल पेपर है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में ईंधन नहीं है। 4 विकल्प दे रखे हैं, पेट्रोल, कोयला, प्लास्टिक और एलपीजी। तो इसमें सही उत्तर आएगा। तो इसमें जो प्लास्टिक है वो ईंधन नहीं है। दूसरा प्रश्न, यदि घर दुकान में आग लग जाए तो आग बुझाने हेतु निम्न में से किस साधन की आवश्यकता होगी। तो विकल्प है बस, कार, रिक्शा या अग्निशामक दमकल जिसको कहते हैं। तो उत्तर आएगा इसमें द। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकिल पेपर। इसमें मतलब है कि जो पेपर है वो दोबारा पुनर्निर्माण हो जाता है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें है पेड़ों का बचाव होता है, पर्यावरण में जो बैलेंस है वो बना रहता है, और जो पेड़ है वो पर्यावरण को शुद्ध हवा देते हैं, या सभी। तो इसमें उत्तर आएगा सभी, द उत्तर सही है तीसरे में। चौथा प्रश्न है, हर्ट्ज किसका मात्रक है, घनत्व का, बल का, ताप का या आवृत्ति का। तो इसमें उत्तर है द, आवृत्ति का। चौथा प्रश्न है हो गया है। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए आप निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं, सड़क, विद्यालय, सड़क के किनारे या औद्योगिक क्षेत्र के पास पेड़ लगाना, अप्रिय ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों पर नियंत्रण करना, वाहनों के इंजनों, यातायात के साधनों, मशीनों में खशामक या साइलेंसर बोलते हैं, युक्तियों का उपयोग करना, या सभी। तो ध्वनि नियंत्रण करने के लिए आप सभी का उपयोग करेंगे। तो इसमें पांचवें में द उत्तर सही है। इसके बाद नेक्स्ट छठा प्रश्न है, छठा है, ध्वनि निम्न में से विद्युत का चालक नहीं है। तो कौन सा चालक नहीं है। आप इसमें जो विकल्प दे रखे हैं, अशुद्ध जल, तांबा, आसूत जल और एल्यूमिनियम, तो विद्युत का चालक नहीं है। ये आप इसका उत्तर पढ़ के यहाँ हल करना। इसके बाद अगला सातवां प्रश्न है, लोहे में संक्षारित होने व जंग लगने से नष्ट हो जाता है, तो आप क्या सुझाव देंगे कि लोहे के उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए। विकल्प है, उस पर जिंक की परत निक्षेपित कर देंगे, या उस पर एल्यूमिनियम की परत निक्षेपित कर देंगे, या उस पर प्लास्टिक की परत चढ़ा देंगे, या लोहे का उपयोग कम करेंगे। तो इसमें उत्तर आएगा ए, उस पर जिंक की परत निक्षेपित कर देंगे। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, तड़ित से सुरक्षा हेतु निम्न में से सुरक्षित स्थान है। तो इसमें आएगा खुला स्थान, मकान की छत पर चले जाना, मकान या भवन के अंदर रहना, या ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना। तड़ित मतलब है आसमानी बिजली से संबंधित है। इससे हमें क्या करना चाहिए, खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है नौवां, इसमें दे रखा है। अब इसके बाद 9 से 12 तक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें है, दे रखा है। पहला प्रश्न है, उर्वरक एवं खाद में कोई एक अंतर लिखिए। तो इसमें आपको यहाँ उत्तर लिखना है, उर्वरक और खाद में अंतर बताना है। उर्वरक रासायनिक होते हैं, बनाए जाते हैं, तो खाद प्राकृतिक होती है, जैसे अपने गोबर से बनती है, और बाकी पेड़ पौधों के जो घास फूस पत्ते हैं उनसे भी है, खाद का उपयोग हम बना के कर सकते हैं। और उर्वरक है, उनमें रासायनिक पदार्थ मिला के उनसे बनाए जाते हैं। तो ये प्रश्न 9 हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, क्षय रोग से बचने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो इसमें आप जिसको टीबी बोलते हैं, इसको बचने के लिए जो सुझाव लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आगे वाला 11वां प्रश्न है, निम्न कथनों के सामने सत्य या असत्य पर निशान लगाइए। तो पहला है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषित ईंधन है, तो ये सत्य है, तो इस पर सत्य पर निशान लगाएंगे। उसके बाद मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, ये भी सत्य है, तो इसके ऊपर सत्य का निशान लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट 12वां प्रश्न है,
दर्जी सिलाई मशीन में तेल या स्नेहक का उपयोग क्यों करते हैं, लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखना है। तो दर्जी जो सिलाई की मशीन में तेल का इस्तेमाल करते हैं कि घर्षण कम हो और वो मशीन है वो स्पीड से चले, इसलिए करते हैं। आप जो आपके पेपर में जो पुस्तक में जो दे रखा है पढ़ के आप इसका उत्तर ध्यान से यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आने वाला प्रश्न ऐसे अवयव इसमें है। प्रश्न 13 से 22 तक लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं, खंड ए में है। मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न संख्या 16 तक का अध्ययन बताऊंगा। आगे के लिए हमारा आगे वीडियो देखते रहें। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ आपको दो चीज़ें दे रखी है, इनके बारे में लिखना है। क में है खरपतवार अथवा फसल, और दूसरा ख में है पशुपालन अथवा थ्रेशिंग। तो इनके बारे में आप अपने विचार लिखना है। ये प्रश्न लघुत्रात्मक है, 2-2 नंबर के हैं। तो आप यहाँ इनके खरपतवार या फसल अथवा फसल के बारे में, इनमें से एक के बारे में, और पशुपालन अथवा थ्रेशिंग इनमें से एक के बारे में यहाँ लिखना है। खरपतवार जो फसलों में अनावश्यक रूप से जो उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं, और फसल जो किसान खेती करता है, बिजाई करता है, वो फसल कहलाती है। ख में है पशुपालन, तो पशुओं को पालना, उनसे प्राप्त उत्पादों को बेचकर कमाई करना पशुपालन है। और थ्रेशिंग फसल को काटकर उसमें से दाने अलग करना, ये थ्रेशिंग के तहत आता है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, मिट्टी की नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु भूमि में कौन सी फसल आने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लिखिए। नाइट्रोजन हेतु कौन कौन सी जो दलहन फसलें होती है उनको बोया जाता है। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक में जो दे रखा है वो उसको ध्यान से पढ़कर आप यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। आपकी तैयारी हेतु यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। जैसे प्रश्न नंबर 15 है, हमें पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या क्या उपाय अपनाने होंगे, 4 सुझाव लिखने हैं। तो हमें क्या क्या उपयोग करना चाहिए, यातायात के साधनों का कम प्रयोग करना चाहिए, पेट्रोल डीजल के स्थान पर CNG है, LPG है, इन वाहनों का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक स्थान जो परिवहन के साधन हैं उनका उपयोग करना चाहिए, इत्यादि हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां है, धातुओं को गर्म करने पिघलाने हेतु हमें ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, लिखिए। तो यहाँ आप इसका उत्तर यहाँ अपने पाठ्यपुस्तक से पढ़ के लिख सकते हैं। आपके पेपर में आने वाले जो विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।